नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 25 प्रश्नों के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जीके के 50 प्रश्न हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो देरी न करते हुए करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए प्रश्न अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो कौन सा बनाया जा सकता है? तो एनिमेशन जो है बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न। यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण का मान क्या आएगा? तो गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है भाग, यहाँ पे भाग कर लीजिए। और भाग का अर्थ है तो यहाँ प्लस कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। और यहाँ प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है माइनस, यहाँ माइनस कर लीजिए। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा कर लीजिए। आप हल कर लीजिए। 5 से भाग करेंगे तो यहाँ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 30 है, प्लस 30 है, 30 हो जाएगा। अब यहाँ 8 दूनी 16, क्योंकि गुणा पहले करेंगे ना, तो 8 दूनी 16 माइनस 16 हो जाएगा। और 30 और 5 35 माइनस 16, 35 माइनस 16, तो आप इसमें से क्या आ जाएगा? 19 बराबर 19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न। दिए गए समीकरणों को विशेष पद्धति के अनुसार हल किया गया है। उसी आधार पर बिना हल किए गए समीकरण के लिए सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो 5 और गुणे 8 से 28 किस प्रकार बनाया जा रहा है? 5 से 1 कम कर दीजिए, 4 आ जाएगा। 8 से 1 कम कर दीजिए, 7 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 28 मिल गया। इसी प्रकार 3 और 7 1 कम कर दीजिए तो यहाँ 2 आ जाएगा। गुणे 7 से 1 कम कर देंगे, 6 बराबर 12 हमको मिल रहा है। इसी प्रकार 8 से 6, 8 से 1 कम करेंगे तो 7, गुणे 6 से 1 कम करेंगे 5 बराबर 35 हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13, 13 से 1 कम करेंगे 12, और यहाँ 12, यहाँ 13 है, 13 से 1 कम करेंगे तो 12, 12 बराबर कितना होता है? 144। राइट आंसर 144 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, चिन्हों को बदलने के दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। तो यहाँ पे कौन सा संयोजन हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर जो हम यहाँ पे बराबर कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, तो 12 यहाँ आ जाएगा -9 बराबर 13। पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा वाला रख के देखते हैं, बराबर और प्लस माइनस, तो यहाँ पे 13 बराबर 12 5 17 में से 4 गया, 17 में से 4 गया 13। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, 13 बराबर 13 यानी बी, ऑप्शन नंबर। अगला देखिए, 31 नंबर प्रश्न क्या है? ऐसे प्रश्न बताओ आपके रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं। एक नाव स्थिर जल में 30 किलोमीटर की घंटा से चाल चल सकती है। स्थिर जल में यानी कि x बराबर 30। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर घंटा हो तो y मानते हैं ना हम धारा की चाल। अगर आपने हमारा वो नाव और धारा का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। यहाँ 6, ये 30 हो गया, ये 6 हो गया। अब क्या कह रहा है? तो नाव को धारा के साथ यानी x प्लस वाई को यहाँ पे भी जोड़ दिए, ये 36 आ गया। 108 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन चाल, स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 108 किलोमीटर। और चाल कितनी, यहाँ पे स्पीड कितनी है? 36 है ना, अभी निकाले हम। देखिए तो 36, इसको जब काटेंगे तो टी बराबर आ जाएगा हमारा 3 घंटे। टी बराबर हमारा 3 घंटे राइट आंसर हो जाएगा, 3 घंटे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हल हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न। लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 8 चक्कू 32 प्लस 3 कर दिया, 7 छंग 42 प्लस 7 कर दिया, 9 8 72 प्लस 9 कर दिया। तो यहाँ पे 9 8 72 और प्लस 9 यानी कि 81 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 छंग 42 7 49, ये 49 यहाँ पर मिल रहा है।
यहाँ पे 8 चौको 32 और प्लस 3 35 मिल रहा है, तो यहाँ पे 81 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 83 हमको किस प्रकार से प्राप्त होना है। तो अगर जो हम इन सभी का स्क्वायर कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, आप इन सभी को जोड़िए, 9 5 14 और 9 14 और 9 23, हासिल आए 2 4 2 6 2 8 83 मिल रहा है। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, सभी को जोड़ने पर हमको 56 मिल रहा है। तो देखिए 16 4 20 और 6 6 12 और 4 16 के 6 हासिल आया 1, 3 और 1 4 और 1 5, हमको 56 मिल रहा है। इसी प्रकार सबका स्क्वायर कर लीजिए, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो 4 और 2 6 और 8 और 6 14, 146 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 146 यहाँ पे 146 भरा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, किस प्रकार से ये पजल हल रही। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे देखिए 15 और 30 की गुणा करा लेते हैं, 15 30 की गुणा करें 450, इसका आधा कर देंगे तो हमको 225 मिलेगा। 225 मिल गया, हाँ मिल गया। इसी प्रकार 20 और 7 की गुणा करा लेंगे, 140 बटे 2 कर देंगे तो हमको 70 मिल गया, हाँ मिल गया। इसी प्रकार अगला देखिए, 8 और 3 की गुणा करें 24 बटे 2 यानी 12 हमारा राइट आंसर यहाँ पे 12 भरा जाएगा। 12 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये आ गया दिशा और डायरेक्शन, दिशा और दूरी के प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए पहले हम दिशा बता देते हैं। ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। क्या कह रहा है देखिए प्रश्न, राहुल 90 मीटर की दूरी एक बिंदु से सीधे वाई के लिए यात्रा की। तो राहुल जो है 90 मीटर की दूरी, ये हो गया 90, एक बिंदु वाई के लिए यात्रा की, वह दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अच्छा अभी 90 नहीं चलाना है, ये इतनी यात्रा की है इसने, ये साफ साफ बोल है कि इतनी यात्रा की दूरी पर है एक बिंदु। तो यहाँ पे देखिए हम क्या चलाते हैं, यदि वह दाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर चला, यदि हम इसको दाएं मुड़ा देते हैं और 40 किलोमीटर चलाते हैं, राहुल 90 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से सीधे वाई के लिए यात्रा करता है। तो ठीक है, यहाँ से हमने यात्रा किया 90 मीटर की दूरी पर, ये हो गया वाई हो गया, और यात्रा की वह दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। ये दाएं मुड़ा और यहाँ पे क्या चला, 40 चला, यहाँ पे 40 चला। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वह पुनः दाएं मुड़ा और 70 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़ा और 70 मीटर चला। अंत में वह दाएं मुड़ा और 40 चला, मतलब 40। तो ये जितना चला था इतना ये भी ये चल दिया है, मतलब 40 चल दिया। बचा कितना, तो यहाँ पे बचा, ये 90 था पूरा, अब ये 70 है तो यहाँ पे 20 बचा। 20 हो जाएगा, 20 मीटर दूरी है, 20 मीटर दूरी है। अगला प्रश्न देखिए, मैं पूर्व को देख रहा हूँ, मैं पूर्व में देख रहा हूँ। तो पूर्व में देख रहा हूँ तो आप डायरेक्शन आप बना लीजिए फटाक से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पूर्व को आप देख रहे हैं, हाँ ठीक, पूर्व को देख रहे हैं और 20 मीटर चला, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। पूर्व को आप देख रहे थे इधर और फिर अब 20 मीटर चल दिए दाएं मुड़कर, ठीक। फिर बाएं मुड़कर मैं 20 मीटर चला, फिर आप बाएं मुड़कर 20 मीटर चले गए, फिर और दाएं मुड़कर फिर 20 मीटर चला, फिर आप दाएं मुड़कर 20 मीटर चल गए। फिर क्या कह रहे हैं आप, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर पुनः दाएं मुड़कर 40 मीटर चला, फिर पुनः दाएं मुड़कर 40 मीटर चला। ये आप 40 मीटर चल चुके हैं। तो मैं अपने वास्तविक स्थिति से किस दिशा में हूँ, वास्तविक स्थिति कहाँ थी आपकी, ये वाली, यहाँ से आप हो कहाँ पे। तो ये कितनी दूरी हो गई, आप यहाँ से कितना चले थे, 20 चले थे। ये दूरी आप यहाँ पे देखिए, ये कौन सी है आपकी दिशा, और यहाँ से आप दिशा देखिए,
ये साउथ वाली दिशा दिखा रहा है 36 नंबर में। यहाँ से तो आपको साउथ दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये 40 है, तो वास्तविक आपकी दूरी कौन सी हो जाएगी? ये आप इधर गए थे, अब यहाँ से आप 40 मीटर इधर 20, तो आप 20 ही तो वापस आए, अब 20 यहाँ नहीं हो जाएगा, तो आप वेस्ट में है। राइट आंसर वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम। एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है, मैं पूर्व में देख रहा हूँ, पूर्व में अब देख रहे हैं, ठीक, आप पूर्व में देख रहे हैं और आप दाएं मुड़कर 20 मीटर चले, दाएं मुड़कर आप 20 चले, फिर बाएं मुड़कर 20 चला, आप बाएं मुड़कर 20 चले, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चला, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, आप दाएं मुड़कर 40 मीटर चला, ये रहा आपका डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, आप पूर्व में देख रहे थे, तो आप पूर्व में देख रहे थे, आप पूर्व में देख रहे थे, और फिर उसके बाद आप चले दाएं मुड़े 20 मीटर चले, फिर उसके बाद बाएं मुड़े 20 मीटर चले, फिर उसके बाद दाएं मुड़े 20 मीटर चले, फिर उसके बाद दाएं मुड़े और 40 मीटर चले, तो आप यहाँ पे पहुँच गए। तो आपकी स्थिति क्या है? तो यहाँ से देखिए, तो ये पश्चिम वेस्ट में, यहाँ पे देखिए आप वेस्ट में है। यहाँ पे अगर जो वेस्ट और साउथ दिया होता तो वेस्ट साउथ हम राइट करते, लेकिन यहाँ पे वेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या है, 37 से 38 नंबर। सभी महिलाएं बिल्लियां हैं। वाह, सभी ये हो गए महिलाएं फीमेल, और ये हो गई बिल्लियां हैं, बिल्ली हैं। सभी बिल्लियां जो हैं चूहे हैं, सभी बिल्लियां जो ये चूहे हो गए, ये चूहे रैट। तो कह रहे हैं सभी महिलाएं चूहे हैं, सभी महिलाएं चूहे हैं, हाँ सही, सभी चूहे महिलाएं हैं, गलत। ऑप्शन नंबर पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी पहला अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। एक शिक्षित व्यक्ति का मूल्य एक अशिक्षित व्यक्ति से अलग होगा, 38 नंबर में है। तो इसमें क्या पूर्ण धारणा क्या है? शिक्षा एक व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित करती है, एक अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होगा। तो यहाँ पे 37 नंबर में 38 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल फर्स्ट अंतर्निहित है, शिक्षा एक व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित करती है। यहाँ पे तो कोई अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होगा, ये मूल्य क्या है तो कोई बात ही नहीं हुई है। यहाँ पे बात क्या हुआ है, देखिए, एक शिक्षित व्यक्ति का मूल्य एक अशिक्षित व्यक्ति से अलग होगा। तो यहाँ पे शिक्षा एक व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित करती है, हाँ सही, अकॉर्डिंग टू इस कथन के अनुसार ये पहला वाला सही है, लेकिन दूसरा जो है गलत है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे पाँचवे की 4 स्थितियां दी गई हैं, यदि ऊपर की तरफ 2 हो तो नीचे की तरफ कौन सा अंक आएगा? ऊपर की तरफ 2 हो, 2 कहाँ है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? तो कॉमन देखिए, 2 कॉमन क्या मिल रहा है? 2 3 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, और यहाँ पे भी 2 3 मिल रहा है, तो 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या कह रहा है? 2 अगर जो ऊपर की तरफ हो तो 2 ऊपर की तरफ, तो 6 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 जो हमारा राइट आंसर है, 2 के पीछे क्या हो जाएगा? 5, 2 के पीछे 5 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप खोल लीजिए, पासे को खोल लीजिए, देखिए कैसे, 5 और 6 और 3, 5 और 6 और 3 पहले वाले खोलिए, ठीक। फिर क्या है दूसरे, इसमें क्या संभावना बन सकती हैं? 2 या 5, या यहाँ पे 1 और या 4, यहाँ पे 2 या 5 हो सकता है, यहाँ पे 1 और या 4 इनके पीछे हो सकता है। तो क्या रहा है? 2, अगर जो शीर्ष पे 2 होगा तो नीचे 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट, डी यानी डी राइट आंसर हो जाएगा।
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पे त्रिभुज गिनना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 मिल गए, इसके ठीक विपरीत 3 मिल गए, 6 हो गए। फिर देखिए इसमें 3 मिल गए, तो इसमें भी 3 मिल गए। तो 6 और 6 12, 12 में से आप 2 का निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल गिना ना, इसमें 2 कॉमन मिले। तो अगर जो हम 10 गुणे 4 करते हैं, सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ पे देखिए 10 है इंटू 1 2 3 4, तो 4, तो 10 चौक 40, 40 तो ऐसे ही आ जाएंगे, 40 ही आधे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए उत्तर, 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सा एक प्रश्न आकृति के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति ये है, उत्तरी आकृति ये है। कौन सा बनाया जा सकता है? आपको स्क्वायर लेना है, वर्ग लेना है, तो वर्ग आपको मिल गया। यहाँ पे वर्ग तो सम्मा है, फिर त्रिभुज इसके खोपड़ी पे सबके है, ठीक है। आपको देखना है 2 यहाँ पे जो गोले हैं, ये गोले हैं यहाँ पे 2, ठीक। बाकी में गोले 2 कहीं पे दिए हैं, नहीं दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चौकोर जो है, चौकोर एक ही दिया है, यहाँ पे 2 चौकोर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 चौकोर, फ़ायदा क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। गोले 2 हैं तो 2 गोले आपको मिल गए, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, उस आकृति को खोजे जो निम्न दिए गए हुए समूह से संबंधित संबंधों का बेहतर दृष्टांत है। अध्यापक, लेखक और संगीतकार। तो यहाँ 42 में क्या हो जाएगा? कुछ अध्यापक होंगे और कुछ जो होंगे ये लेखक होंगे और कुछ जो संगीतकार, दोनों में होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अध्यापक जो होंगे वो कुछ लेखक भी होंगे, कुछ संगीतकार भी होंगे। लेखक जो होंगे कुछ अध्यापक होंगे, वो भी संगीतकार कुछ होंगे, और संगीतकार वो भी कुछ लेखक और अध्यापक होंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 43 नंबर में, स्कूल महिलाएं बच्चे, स्कूल और महिलाएं और बच्चे में कौन सा संबंध हो जाएगा? स्कूल अलग है, महिलाएं अलग है, बच्चे अलग है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सब में अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंपल। 44 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ग अगर डॉक्टरों को दर्शाता है और वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है और आयत कलाकारों को दर्शाता है, तो कौन सा अंक उन डॉक्टरों को दर्शाता है जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं? तो यहाँ 44 में कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर। 7 नंबर कैसे? तो देखिए यहाँ पे वर्ग जो है, वर्ग डॉक्टर को, ये डॉक्टर हो गए, DR हो गए डॉक्टर, और वृत्त जो है खिलाड़ी हो गए, ये प्लेयर हो गए, प्लेयर, और आयत कलाकार, ये कलाकार हो गए, यानी कि आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हो गए, ठीक। तो यहाँ पे क्या रहा है, वह कौन सा अंक उन डॉक्टरों को, तो डॉक्टर वर्ग हो जाएंगे, डॉक्टरों को दर्शाता है जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 7, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7 राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो यहाँ पे देखिए इन चारों में से कौन सी आकृति जो है रख दें तो ये पूरा हो जाएगी। तो यहाँ पे 45 नंबर में ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी आप रख दीजिए, तो यहाँ पे ये जो है पूरा बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी इस प्रश्न आकृति से कौन सी आकृति जो है बनाई जा सकती है, या फिर इसका निर्देश क्या है था, इसमें देख लेता हूँ निर्देश। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, मतलब ये कौन सी आकृति जो है इसको पूरा करेगी? तो आप 46 नंबर में देख सकते हैं। तो 46 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 47 नंबर। 47 में कागज को काटने मोड़ने पर काटा गया है। पहले कागज को आधे पर से मोड़ दिया गया है, फिर उसको आधे पर से भी ऐसे कर दिया गया है, फिर इसको भी आधे पर से कर दिया गया, फिर इसको भी ऐसे कर दिया गया। तो कौन सा आकृति राइट आंसर हो जाएगी? तो 47 नंबर में कौन सी हो जाएगी? डी हो जाएगी, क्योंकि पहले ऐसा था कागज, ऐसा था, फिर ऐसा बचा, फिर ऐसा बचा, फिर इसमें से भी आधे पार्ट में तोड़ दिए हैं, फिर ऐसा बचा, फिर इसको काट दिए हैं, तो
पहला जब खोलेंगे तो ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर इसके बाद ये ऐसे पूरा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 48 नंबर प्रश्न देखिए, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। मतलब ये जो आकृति है किस में निहित है। तो 48 नंबर में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। 48 में देखिए ऐसी आकृति किस में है, तो 48 में कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले में देखिए है, यहाँ से देखिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, एक सेकेंड थोड़ा चल नहीं रहा है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे देखिए दी गई है ऐसे आकृति, ऐसे आकृति दी गई है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक दर्पण को mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति में कौन सा प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। इस साइड में ये आकृति क्या प्रतिबिंब कौन सी बनेगी, तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। उनचास नंबर प्रश्न है, 49 नंबर। थोड़ा क्रॉप करने में गलती हो गई। 49 नंबर प्रश्न में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, ऐसे जाकर ये जो लाइन है ये तो ऐसे ही रहेगी ना, ये ऐसे ही रहेगी, और ये बीच से उठकर फिर नीचे फिर ऊपर फिर ऐसे ऐसे, थोड़ा ये छोटा बनेगा, ऐसे हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स कोई भी कैसा भी मैट्रिक्स दिया हो, आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, सीधे आपको जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आप भी आइए। देखिए हम कैसे कहते हैं, यहाँ पे थ्योरी हमको पढ़ना ही नहीं, कुछ भी दिया हो थ्योरी हमको पढ़ना ही नहीं है। बस ये ट्रिक आप देख लीजिए, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। तो देखिए ऑप्शन से करते हैं। किसका कोड पूछा है, देखिए एक सेकेंड, म्यूट का कोड पूछा है, म्यूट का कोड पूछा है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ, म्यूट का। यहाँ पे ऑप्शन से पहला ऑप्शन देखिए, 6 पर 6 यानी 6 इधर से 6 इधर से 6। तो यहाँ पे देखिए 6 पर 6 एम मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। फिर उसके बाद 3 पर 0, 3 यहाँ से 0 यहाँ पे यू मिल रहा है, 0 यहाँ मिल रहा है। फिर क्या टी चाहिए हमको ना, तो 2 0 पर 0 2 पे है, 0 2 पे है, 0 और यहाँ 2 टी है, टी मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ई 6 और 8 पे, 6 यहाँ से और 8 यहाँ से। यहाँ पे तो एल है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे एल है, पहला गलत हो गया। बाकी हम अगला चेक कर लेते हैं। 8 पे देखिए, 8 और 8 पे एम है, हाँ है। 2 1 पे 2 और 1 पे यू है। और यहाँ पे 0 3 पे 0 और 3 पे यू, 0 3 पे यू की कोई ज़रूरत नहीं, 0 3 पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको टी की ज़रूरत तीसरे स्थान पे। तो ये भी गलत होगा ऑप्शन। अब ऑप्शन हम तीसरा चेक कर लेते हैं। 6 पर देखते हैं, 6 पर एम है। फिर 0 3 पे 0 और 3 पे यू है। फिर 2 0 पर देख लेते हैं, 2 और 0 पर टी है। फिर 9 और 5 पर देखते हैं, 9 और 5 पे देखिए ई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। कितना साल था, इतनी देर में तो आप थ्योरी ही पढ़ते रह जाते कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो ये थे रीजनिंग के प्रश्न। और आप देखिए जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी, कहाँ जारी की गई थी, तो 51 में कौन सा हो जाएगी, ये कराची हो जाएगा। 1 जुलाई 1852 को कराची में पहली डाक टिकट जारी की गई थी, कराची राइट आंसर हो जाएगा, 1 जुलाई 1852। अगला देखिए 52 नंबर, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों। तो क्यों है ठंडा, तो ये हो जाएगा 52 का सी, या उच्च तुंगता पर है। तो इसका मतलब क्या होता है, अमृतसर की अपेक्षा शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न 53 नंबर में, सीमांत सड़कें केवल इसको बनाए रखने के लिए उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं। तो सीमांत सड़कें
किसको बनाए रखने के लिए? तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा सी, देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा के उद्देश्य से सीमांत सड़कें निर्मित की जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर, हाल ही में चालू किया गया नानवा शिवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो 54 ये ओल्ड क्वेश्चन है, फिलहाल पूछ लिया गया तो बताते हैं। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नानवा शिवा बंदरगाह भी कहते हैं। यह दक्षिण मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कंटेनर बंदरगाह आईएमपी क्वेश्चन है। 55 नंबर प्रश्न देखिए, परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी शब्द किसके के लिए प्रयुक्त होता है? तो 55 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उच्च दाब पर मीथेन भंडारित होती है इसमें। अगला देखिए 56 नंबर में है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू के लेखक कौन है? फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू के लेखक कौन है? तो 56 में हो जाएगा ये बास्टिक लेमार्क हैं। तो जीन बास्टिस लेमार्क हैं। 1809 में ये पुस्तक लिखे थे। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनहारी भी है और उत्तेजक भी है? कोकेन, एल्कोहल, हीरोइन या कुनैन? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 57 में? तो 57 का ऑप्शन पहला हो जाएगा कुनैन। कुनैन राइट आंसर हो जाएगा। 58 में है क्या है? पोसुबार। फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? तो 58 का हो जाएगा डी, बास्ट। बास्ट दूसरा नाम है फ्लोएम का। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर में, सामान्य ब्रेड अर्थात रोटी, गेहूं, ट्रिटिकम स्टाइवम ये क्या है? तो 59 में हो जाएगा बी, ये षटगुणित है। षटगुणित एक प्रकार का फ्रूट होता है, क्योंकि ये गेहूं जो होता है ये पूरा का पूरा गेहूं खाया जाता है, इसमें कोई निकाल के चिकला वगैरह नहीं फेंकते हैं। तो 60 नंबर में देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों को संबंधित है? तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 60 का प्रश्न, जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म तथा विलुप्त जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म विज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। 61 है, साइकस पत्रकों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक का आरोपित कार्य क्या हो सकता है? तो 61 नंबर में क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा चालन। चालन राइट आंसर हो जाएगा। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? अगर आपको स्पष्ट देखना है तो न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये हो जाएगा 62 का 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। और अधिकतम दूरी अनंत, अधिकतम जो हो अनंत पे होती है, अनंत। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर में, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। 63 में देखिए तो कौन सी हो जाएगी? ये आपतित फोटान की ऊर्जा से कम। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 54 क्या है? कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग इसके बराबर होता है। 64 का हो जाएगा, यदि जड़त्व अगुण आई है तथा कोणीय वेग ओमेगा है, तब कोणीय संवेग एल बराबर होता है आई ओमेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 64 का ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर देखिए, अधिकता अतिचालकता का अर्थ है बिना धारा किसी प्रतिरोध का सामना किए। तो 65 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए अतिचालकता का अर्थ है। अगला देखिए 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि दो तरफा टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में? तो आईएमपी क्वेश्चन है। 66 का हो जाएगा बी, हाफ डिफ्लेक्स। जो हाफ डिफ्लेक्स है ये टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में। आईएमपी क्वेश्चन है। अगला देखिए प्रश्न, विंडोज़ 98 मूल रूप से क्या है? 67 नंबर में तो ये हो जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको पता होगा विंडोज़ जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। 68 नंबर देखिए, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है। तो 68 में कौन हो जाएगा?
एस्पिरिन मिश्र का प्रयोग औसत में पीड़ानाशक के रूप में करते हैं, तो एस्पिरिन मिश्र हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? तो 69 में हो जाएगा, तो ये 69 में कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। इसकी समीकरण बनती है, तो देखिए कौन सी समीकरण बनती है, 2NH3 प्लस CO2, ये बन जाएगा H2N हो जाएगा, और ये C O और NH4 ये समीकरण फर्स्ट हो गए। दूसरी समीकरण बन जाएगी H2N COO HN4 NH4 हो जाएगा, और ये हो जाएगी समीकरण NH4 बन जाएगी, यहाँ पे NH2CO NH2 यूरिया बन जाएगी, NH2 प्लस जल प्लस H2O ये जल बन गया। तो यहाँ पे यूरिया देखिए अब किस प्रकार से बनते हैं, तो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया से हम मीथेन को बना सकते यूरिया को बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर डी। 70 नंबर देखिए, वाष्पशील संगल तेलों में यह समष्टि होता है, तो कौन सा होता है? 70 में हो जाएगा ऑप्शन बी टर्पीनोइड हो जाए, टर्पीनोइड राइट आंसर हो जाएगा। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत बताइए, ये तो 71 नंबर में, तो इस्पात में कार्बन का हो जाएगा ऑप्शन सी 0.5 से 1.5। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का प्रतिशत इस्पात में हल्के इस्पात से 0.25% तक, मध्यम इस्पात 0.25% से 0.45% तक, उच्च इस्पात कार्बन 0.54% से 1.50% तक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 में देखिए CEPI क्या है, CEPI क्या है, 72 नंबर प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर ए कम्प्रीहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स, तो ऑप्शन पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर देखिए, भारत में हिम चीता आबादी यहाँ नहीं पाई जाती, कहाँ नहीं पाई जाती? 73 नंबर में भारत में हिम चीता आबादी पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है, पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती, क्योंकि वहाँ पे ठंड नहीं होता, तो हिम चीता का कोई काम ही नहीं हुआ। हिम चीता जो होते हैं तेंदुआ, हिम तेंदुआ जो हैं लद्दाख में पाए जाते हैं। 74 नंबर देखिए, बोल वृक्ष को क्या कहा जाता है? 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूकेना ल्यूकोसेफला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित दूतावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है? तो 75 नंबर में कौन सा हो जाएगा? 75 का ऑप्शन डी हो जाएगा, दूतावास में उत्पन्न कूड़े कचरे का दैनिक निपटान जो है निपटान, ये गुणवत्ता का एक घटक नहीं है। अगला देखिए प्रश्न 75 के बाद 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? राष्ट्रीय अवकाश नहीं है 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, लेकिन 25 दिसंबर, यहाँ पे 76 में डी हो जाए 25 दिसंबर, ये राष्ट्रीय अवकाश नहीं, यहाँ पे क्रिसमस होता है। अगला देखिए 77 नंबर में, सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती हैं? तो 77 में हो जाए गुजरात राज्य में, गुजरात में सबसे देर में सूर्य अस्त होता है, और सबसे पहले जो होता है अरुणाचल प्रदेश में दिखता है, और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का सूरज का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। 78 में भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो भांगड़ा जो है पंजाब का लोकप्रिय नृत्य है। 79 नंबर देखिए क्या प्रश्न है, ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने है तो अपना गर्भाशय किराए पर देते हैं, क्या कहलाती है? तो महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने के लिए अपना गर्भाशय किराए पर देती है, उसे सरोगेट मदर, किराए की माँ कहते हैं, सरोगेट मदर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय केंद्रीय सिल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम
कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं को किस संघीय मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो 80 नंबर में क्या हो जाएगा? 80 में ऑप्शन डी हो जाएगा, वाणिज्य और वस्त्र। ये वाणिज्य और वस्त्र के अंतर्गत आते हैं। 81 नंबर प्रश्न देखिए, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर दिए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? वह कौन था? तो 81 में हो जाएगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में गरीबी और अकाल के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 82 नंबर में पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो 82 में हो जाएगा ये 82 का बी, फर्मी को राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो, शिकागो पाइल फर्स्ट, शिकागो जो है पाइल फर्स्ट, सीपी या जिसे CP1 कहते हैं, CP1 कहते हैं, संसार का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर था जिसे 2 दिसंबर 1942 को एनरिको फर्मी की देखरेख में शुरू किया गया था। तो फर्मी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 83 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल है? व्यापारिक फसल कौन सी है 83 में? तो कपास जो है सूत हो जाएगा। वाणिज्यिक फसलें कौन कौन है? मक्का, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, काजू, रबड़, केला। ये वाणिज्यिक फसल हैं या व्यापारिक फसल। अगला प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। 84 नंबर में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानियाँ हैं काबुलीवाला, 4 अध्याय, चोखर बाली और मलाच्छा। तो यहाँ पे कौन सा 84 का हो जाएगा? डी, काबुलीवाला। 85 नंबर में देखिए, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 85 में कौन सा नहीं है? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये गलत हो जाएगा। 85 में कौन सा गलत हो जाएगा? तो PIL गलत हो जाएगा। पब्लिक इंट्रोड्यूस्ड लिटिगेशन नहीं होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। अगला देखिए, 86 नंबर में एकाधिकारी फर्म का संतुलन क्या कहलाता है? तो 86 में हो जाएगा एकाधिकारी फर्म का संतुलन, जहां सीमांत राजस्व MR बराबर सीमांत लागत MC होता है। MR बराबर MC, सीमांत लागत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समितियों में से किसी समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए? तो कौन सा हो जाएगा? 87 में नरसिम्हन समिति फर्स्ट को 14 अगस्त 1991, 14 अगस्त 1991 को भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के लिए जांच के लिए गठित किया गया। कौन थी? तो ये नरसिम्हन समिति राइट आंसर हो जाएगा। 88 में देखिए, उदारतावाद, निजीकरण और सार्वभौमिकरण किसके उदाहरण है? 88 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम के उदाहरण है। अगला देखिए, 89 नंबर में किसके लिए मुद्रा का अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य से अधिक है? तो 89 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रतीक मुद्रा। ये सभी परिभाषाएं हैं। 90 में देखिए, कीमत अनियमितता किसका लक्षण है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पाधिकार का है, अल्पाधिकार। 91 में देखिए, फांसीवाद किसमें विश्वास रखता है? तो 91 का कौन सा हो जाएगा? फांसीवाद व्यक्ति की गरिमा में विश्वास रखता है। तो व्यक्ति की गरिमा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 92 में बंधुता का सिद्धांत राज्य के उद्भव के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस एक का आधार है? तो 92 में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, विकास सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। 93 में देखिए, प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत 93 में हो जाएगा, अरस्तु द्वारा प्रस्तुत किया गया, अरस्तु द्वारा।
94 में देखिए, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह उनके परिवर्तन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित कर सकता है। यह प्रावधान किसमें है? तो 94 में कौन सा हो जाएगा? संविधान उपचार का अधिनियम अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा तथा दिल कहा। हेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर जी ने। अगला प्रश्न देखिए, 95 में भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो 95 में हो जाएगा, भारतीय संविधान को 22 अध्यायों में विभाजित किया गया है, 22 अध्याय। अगला देखिए 96 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 96 में हो जाएगा, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न देखिए, सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप यहाँ से आते हैं। 97 में सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप सारनाथ, राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। 98 देखिए, नरमदली और गरमदली के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो 98 में हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 के समय कांग्रेस का विभाजन नरमदली और गरमदली में हुआ। ऑप्शन नंबर सी। 99 में देखिए, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा 99 में? ऑप्शन ए चार्ल्स मेसन का सबसे पहले ध्यान गया। 100 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से कथन किसका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है कि ये 100 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सा आंसर राइट आंसर होगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कैसे लगा आपका ये सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।